भगवान के जो भक्त हैं उनको नाना प्रकार के चरित्र करके भगवान उसका आचरण करने के लिए अवतार लेते रहते हैं। भगवान विष्णु के कर्ण मल के द्वारा मधु कैटभ की उत्पत्ति हुई है और ब्रह्मा जी से युद्ध के लिए वह तत्पर हो जाते हैं और ब्रह्मा जी जब भगवती परम्बा जगदम्बा की विनती करते हैं कि हे मां, आप हमें समस्त देवताओं को, समस्त प्राणियों को इस दैत्य से रक्षा करें हमारी। तो महाराज मैया प्रसन्न होती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं परम्बा जगदम्बा से कि हे देवी, देवी तमस्य जगता किल कारणं हि ज्ञातं मया सकल वेदवजोऽविरम् यद विष्णुरराप्यखिल लोक विष्णु विवेक कर्ता निद्रावसं जगमिनः पुरुषोत्तमी। ब्रह्मा जी कहते हैं हे देवी, इस जगत का कारण आप ही हैं। वेद वाक्यों से मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि हे मां, हे अम्ब, आप ही शक्तियों से संपूर्ण विश्व को ज्ञान प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु की इस समय योग निद्रा के वश में हो गए हैं। उसको हे मां, समग्र लोक के मोहित कर देने वाली आपकी ही लीला के कारण यह सृष्टि चलती रहती है। आपके लीला को कौन जान सकता है मां? आप आपकी लीला से ये समस्त प्राणी वशीभूत हो गए हैं, मूल हो गए हैं। ये विष्णु परवश होकर सो रहे हैं। ये समस्त प्राणियों के मन में निवास करने वाली मां, आप हम पर कृपा करें। नाट्यं तनोष सगुणा विविधा प्रकारं नो वेत्ति गुण तव कृपा विधात योगमा ध्यायन्ते यं मुनिगणा नियतं त्रिकालं संधेति नाम पर कलंस गुणं भवानी। हे मां, हे महामाये, आप नाना विध सभी भक्तों का, सभी देवताओं का कल्याण करने वाली है। आप हमें कृतार्थ करें। महाराज नाना प्रकार से ब्रह्मदेव मैया रानी की प्रार्थना करते हैं। इधर सूत जी कहते हैं एवं स्तुदा तदा देवी तामसी तत्र विधिसा निषित्य हरिदेहातु संचिता पार्श्वस्तदा। कि ब्रह्मा जी के इस प्रकार से स्तुति किए जाने पर तामसी देवी उनके शरीर से निकलकर
सामने प्रकट हो जाती है, खड़ी हो जाती है। महाराज तदंतर विष्णु भगवान के शरीर को छोड़कर योग माया बाहर आ जाती है और योग माया के प्रभाव से मुक्त हुए भगवान नारायण वो जनाद चेतना युक्त शरीर वाले हुए उन विष्णु के भक्तगण और उनके जो देवगण हैं देखकर ब्रह्मा जी की प्रसन्नता को देखकर बारंबार उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और सभी लोग प्रसन्न हुए। इधर ऋषिगण कहते हैं कि हे प्रभु, भगवान विष्णु योग माया के अधीन क्यों हो गए? योग माया ने उनको अपने आवेश में क्यों लिया? ऋषियों ने इस प्रश्न को लेकर सूत जी से आद्य शक्ति व पार्वती भगवती परम्बा जगदम्बा की महिमा को सुनना चाहा। ऋषिगण कहते हैं संदेहोत्र महाभाग कथायां तुमाद्भुतः वेद शास्त्र पुराणेश निश्चितं तु सदा बुधैः। हे महाभाग, हमें इस कथन का महान अद्भुत संशय है, वह संशय को दूर करें कि कैसे भगवान माया के वशीभूत होकर, योग निद्रा के वशीभूत होकर योग निद्रा में चले गए। जो भगवान विष्णु हैं वह तो सबके ईश्वर है, वासुदेव जगत के गुरु, परमात्मा आनंद स्वरूप सच्चिदानंद साक्षात मूर्ति। वे परस्पर विष्णु निद्रा की परतंत्रता में कैसे आबद्ध हो गए? महाराज, इस प्रकार से जब ऋषियों ने पूछा तो सूत जी कहते हैं कहा संदेहं विनेन त्रैलोक्ये सचराचरे मुह्यन्ते मुनया कामम् ब्रह्मपुत्राः सनातनः। हे परतंत्र, हमें इस प्रकार का आश्चर्यजनक है उसको दूर करें। फिर सूत जी कहते हैं कि आप हे मुनिजन, इस चराचर जगत में कौन ऐसा है जो शंका का समाधान कर सके? क्योंकि जबकि ब्रह्मा के पुत्र सनातन मुनि तथा नारद कपिल आदि भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं, तो मैं तो एक अल्पज्ञ बुद्धि वाला मुनि श्रेष्ठ, मैं इस समस्या का समाधान क्या कहूं? फिर भी जो हमारी मति है, हमारी इच्छा है, हमें जो ज्ञान है, मैं उसको बता रहा हूं। कहते हैं कि मैं इस विषय पर क्या कह सकता हूं, लेकिन जो आप लोगों ने प्रश्न किया है उसका मैं समाधान भी कुछ ना कुछ तो दूंगा ही। कहते हैं
कि इसका पुराणों में एक नहीं 7 प्रमाण है। क्या है? सप्त पौराणिका सेव प्रवदन्त मनीषिणः एते प्रमाणैरनुगीयम् यद ब्रह्म परमं च तत्। पुराणों में इसके 7 प्रमाण हैं। इस प्रमाण को मैं क्या कहूं, ये दुर्गेय है, अजीज है, परब्रह्म। इसलिए मैं इसे कुछ बुद्धि शास्त्र एवं निश्चय युक्ति से बार बार विचार करके अनुमान करके सन्मार्ग का अनुसरण करने वाले दृष्टांत को मैं आपके सामने रख रहा हूं। महाराज, अनेक प्रकार के जब प्रमाण बताते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, विष्णु चरयात सपुग्रम तपोवर्षणेन कषः ब्रह्मा हरष्ट्यो देवाः ध्यायन्तमपि ध्रुवम्। स्वयं भगवान विष्णु की जो अनेक वर्षों तक कठोर तप करने की जो इच्छा है और तप करते हैं, और ब्रह्मा तथा शिव भी ऐसा ही करते हैं। ये तीनों देवता निश्चित ही किसी का ध्यान करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं। महाराज, ये तीनों ही देवता अनेक प्रकार के यज्ञ सदा करते हैं। ये तीनों ही देवता अनेक प्रकार के सत्कर्म करते ही रहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, सब शास्त्रों का यही निश्चय जानना चाहिए कि विद्वानों के द्वारा आज सत्य ही सदा सेवनीय है। इसलिए ना श्रोतव्यम न मंत्रमेव वाचनम बुधैः सत्तिरेव सदा सेभ्या विद्वदीकृत निश्चयैः। इसलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे ना तो किसी के अन्य बात को सुने न माने, दृढ़ प्रतिज्ञा होकर सर्वदा शक्ति की उपासना करे, मैया रानी की उपासना करे। वह सतत भगवती ब्रह्मा जगदम्बा जगत जननी को जानने का प्रयत्न करते रहे। महाराज कहते हैं कि भगवान विष्णु मधुकैटभ के जो दैत्य हैं उनसे 5000 वर्ष तक युद्ध करते रहते हैं और उनको पराजित नहीं कर पाते। 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, 5000 वर्षों तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले बांके बिहारी लाल की जय। भैया जो सामने बैठे हैं बात न करें, साइड में बात करें, कथा हम भूल जाते हैं। बोले काली मैया की जय। अरे आप लोग ऐसा बोले जय कि जो घर में बैठे हैं ना वो सोचे हमारे सिवा हर कोई मंदिर पर है। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। अभी भी नहीं बोले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज
भगवान विष्णु जब 5000 वर्षों तक युद्ध करते रहते हैं। अभी हमने बताया है युद्ध करते रहते हैं, किससे युद्ध कर रहे थे बताइए? 5000 वर्ष तक विष्णु भगवान किससे युद्ध किए? महाराज मन को एकाग्र करिए। मनः एवं मनुष्याणाम कारणम बंधो मोक्षे। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। अगर मन यत्र तत्र अन्यत्र भटक रहा है तो कथा में मन नहीं लगता। सामने बैठे फिर भी नहीं श्रवण कर पाते। इसलिए मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अगर मन को एकाग्र कर लिए तो भजन हो गया, कथा श्रवण हो जाती, अन्यथा सब कुछ भूल जाते हैं। और क्या होता है? आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। इसलिए भाव से, दोनों भाव से कीर्तन करते हुए भगवान का स्मरण करें। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। आदत बुरी अरे माता रानी हाथ की है तो ताली लगाइए ना भाव से। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। 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 जाओगे तुम कहाँ। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन।
महाराज सामने बैठिए तो मन को एकाग्र करके ही बैठिए। और जब मधुकैटभ से युद्ध करते हुए लक्ष्मी नारायण भगवान 5000 वर्षों तक युद्ध करते हैं अनवरत, परंतु नहीं सफलता मिली, तो फिर क्या होता है? अनंत भगवंत विष्णु उन दोनों दैत्यों के विनाश के लिए हाथ जोड़कर वर प्रदायिनी भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे कि हे मां, नमो देवी महामाये श्रेष्ठ संहारकारिणी अनाधिनिधिने संगी भुक्ति मुक्ति प्रदे शिवे न ते रूपं विजानामि सगुणं निर्गुणं यथा चरित्राणि कृते देवी सांख्यातीतानि अनिते सांख्यातीतानि अनिते। जब 5000 वर्षों तक युद्ध में सफलता न मिली तो लक्ष्मी नारायण भगवान हाथ जोड़कर भगवती परम्बा जगदम्बा मैया से प्रार्थना करने लगे कि हे मां, हे देवी, हे महामाये, हे सृष्टि का संहार करने वाली, हे अंतर्रहित चंडे के, हे मुक्ति भुक्ति प्रदान करने वाली मां, आपको मेरा नमस्कार है। नाना प्रकार से भगवान नारायण परम्बा जगदम्बा शक्ति का प्रार्थना करते हैं। और मां प्रसन्न हो जाती तो कहती है कि हे प्रभु, हे विष्णु, हे नारायण, सुनो, सहस्यं कुरु मे माता खिन्नोऽहं युद्धकर्मणा दृप्तो ते वरदानेन तव देवार्तिनाशिनी। हे मां, अब मेरी सहायता करें। हे देवताओं की पीड़ा हरने वाली मां, वरदान देने वाली मां, हमारे ऊपर कृपा करो। ये तो जब मां प्रसन्न होती है तो कहती है कि वे दोनों पापी दैत्य इतने आतात्यायी हो गए हैं। हे जगन्नाथ सनातन वासुदेव विष्णु, आप सुने। मां मुस्कुराती हुई कहती है, प्रणमन्तं जगन्नाथं वासुदेवं सनातनम् देवदेव हरे विष्णु कुरु योध्यं पुनः स्वयं। हे देवदेव, हे हरि, हे विष्णु, आप पुनः उनसे युद्ध कीजिए। इन दोनों दैत्यों को, वीरों को
ऐसे नहीं मारा जा सकता। छल पूर्वक मोहित करके ही मारा जा सकता है। मैं अपनी वाक् दृष्टि से उन्हें मोहित कर लूंगा और हे नारायण, अपनी माया से जब मैं इन्हें मोहित कर दूंगी तब आप शीघ्र ही इन दोनों का वध कर डालिएगा। इस तरह से मां कहती है। सूत जी कहते हैं, तच्चित्वा वचनं विष्णु तस्या प्रीतिर्षमन्वितम्। महाराज, इस प्रकार से जब वचनों को सुनकर भगवान विष्णु सागर में युद्ध स्थल में आयात खड़े हो गए, तब विष्णु को आते देख वो दोनों युद्ध के अभिलाषी महाबली दैत्य पुनः फिर युद्ध में आ डटे। और महाराज, अब क्या था, फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। कहते हैं, वीक्ष विष्णुं स्थितं तत्र हर्षयुक्तो बभूवतुः। तिष्ठ तिष्ठ महाकाय कुर्युद्धं चतुर्भुज। हे चतुर्भुज विष्णु, मुझसे युद्ध करो। महाराज, जब महापुरुषों के द्वारा किसी को ललकारा जाता है तो जो महापुरुष होते हैं, योद्धा होते हैं, वो अवश्य लड़ते हैं। नाना प्रकार के मधुकैटभ दैत्य भगवान नारायण को ललकारते हैं। सूत जी कहते हैं, जब वह दैत्य युद्ध करने को तत्पर हो गए तब महाराज विचित्र लीला हुई। क्या होता है, वीक्ष विष्णु जघानसु मुष्टिनाद्भुत कर्मणा ताव्याप्याति बलोन्मत्तो जगन्नाथमुष्टिन हरिम। महाराज, जो ही उन दोनों बलवान दैत्यों ने भगवान विष्णु के ऊपर मुष्टि प्रहार किया, लग रहा था कि महाभयंकर युद्ध होने लगा। उन दोनों ने महाबाल बाहु दानवों ने युद्ध में भगवान से पुनः मल्ल युद्ध करते हुए कहते हैं, और जब भगवान नारायण असहाय जान पड़ते हैं तो माता को मन में, भगवती को मन में स्मरण करके श्री हरि ने दीन दृष्टि से भगवती की ओर देखा। जिस तरह से कोई पुत्र जब दुखी होता है, कोई कष्ट होता है तो अपनी मां को देखता है, इसी प्रकार से भगवान नारायण ने मां को देखा। और सूत जी कहते हैं कि ऐसी करुणाजनक दीन दशा देखकर अरुण नेत्र वाली मां भगवती उन दैत्यों को देखकर हंसने लगी और दूसरे काम बाणों के समान मंद मंद मुस्कान युक्त प्रभाव से कटाक्षों से उन पर प्रहार किया। और वह देवी कटाक्ष को देखकर वह पापी मधुकैटभ अत्यंत मोहित हो गए। वे कामांध दानव भगवती की
विशेष अनुकंपा जानकर कामबाण से अत्यंत पीड़ित होने लगे और अपूर्व शोभाशालिनी भगवती को देखते हुए वे वहीं खड़े हो गए। भगवान नारायण समझ गए कि यह महामाया की कृपा है, जो मोहित हो रहे हैं ये। और महाराज कहते हैं दैत्य मोहित होकर कहते हैं, क्या कहते हैं, उवाच तो हसन्त लक्ष्मणं मेघ गंभीरया गिरा वरम वरयतां वीरो युद्धयोर्यो विवंचिता। कहते हैं दोनों दैत्य उपहास करते हुए विष्णु भगवान का कि हे वीरो, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। महाराज महामाया के माया से दानव जो दैत्य है, मोहित है, जब इस प्रकार से भगवान कहते हैं उनसे, तो वह दैत्य उल्टा खोपड़ी के जो होते हैं ना दानव, वो उल्टा ही समझते हैं। सूत जी कहते हैं कि वीक्षमाणे महामायां जगदानंदकारिणी तमोचकृत कावार्तो विष्णु कमललोचन। दैत्य बोले कि हम तुमसे वरदान मांगे। अरे आप हमसे अगर श्रेष्ठ होते हैं तो हम आपसे वरदान मांगते। आप वरदान मांगने को कह रहे हैं, क्या मांगे? आप तो युद्ध में हमसे जीत न सके और उल्टा हमको आप वरदान देने लगे। क्या वरदान देंगे आप मुझे? और महाराज भगवती महामाया को देखते हुए विष्णु से अभिमान पूर्वक बोले, हे विष्णु, हम लोग याचक नहीं हैं, हम लोगों को आप क्या देना चाहोगे? हे देवेश, हम भिक्षुक नहीं हैं जो आप हमको कुछ भिक्षा देंगे। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। और हे वासुदेव, आपके अद्भुत युद्ध से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। आप हमसे इतने दिन तक युद्ध किए, हम युद्ध की कला में आपको निपुण मानकर मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। महाराज जब इस तरह से दैत्य बोले भगवान विष्णु से, तो भगवान क्या कहते हैं, तयोश्यत वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच जनार्दनः भवेतामद्य मे तुष्टो मम वध्या भुवपि। माता रानी की कृपा से जो मोहित है दैत्य, वो क्या कहने लगे कि वरदान तुम क्या हमें दे रहे हो, हम तुमको वरदान दे रहे हैं, तुम वरदान मुझसे मांगो। क्या मांग रहे हो? महाराज जब दैत्यों ने कहा तो भगवान विष्णु ने उनसे क्या मांगा? दोनों के वचन सुनकर
भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो, यदि वरदान दो तो हमें यही वरदान दो कि तुम दोनों जो दैत्य हो, बलशाली हो, भारी हो, हमारे ही हाथ से मारे जाओ। बस यही वरदान दे दो और कुछ नहीं चाहिए। महाराज सूत जी कहते हैं कि जब इस तरह दैत्य सुनते हैं, सूत जी कहते हैं, तक्षत्वा वचनं विष्णुर्दानवर्तो चात विस्मितो वंचिताविति वन्वानो तत्तत् शोक संततो। जब यह वचन सुने तो अभी तक दैत्य हंस रहे थे, वह शोकग्रस्त हो गए, चिंता हो गए कि ये हमने क्या किया। चिंतित हो गए। कुछ देर बाद मन में विचार करके संपूर्ण भूमि को स्थल रहित तथा वहां सर्वत्र जल ही जल देखकर उन्होंने विष्णु भगवान से कहा, हे जनार्दन, हे विष्णु, आपने हम लोगों को पहले ही वरदान देने को कहा था। यदि आप सत्यवादी हैं तो पहले उस वांछित वर को प्रदान कीजिए। आपने पहले हमको वर देने के लिए कहा है, इसलिए आप पहले वरदान हमको दे, फिर हम आपको वरदान देंगे कि आप हमें कैसे मारे, आपके हाथ से हमारी मृत्यु कैसे हो। हे मधुसूदन, हमें आप किसी निर्जन प्रदेश की सुविस्तृत भूमि पर मारिए। आपसे हम मारे जा सकेंगे, अन्यथा यत्र तत्र अन्यत्र नहीं। किस जगह पर? निर्जले विपुले देशे हनस्यमसूदन वधस्यायं तु भवता सत्यवाग भव माधव। हे मधुसूदन, किसी निर्जन प्रदेश में सुविस्तृत भूमि पर आप हमको ले जाकर आप हमको मार सकेंगे। अतः हे माधव, अब आप सत्यवादी बनिए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण करके उन दोनों दानवों को हंसते हुए कहा, हे महाभागो, तुम्हारे कथनानुसार निर्जन तथा सुविस्तृत भूमि का मैं चयन करके ही अब तुम दोनों को मारूंगा। ऐसा कहकर देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु अपने दोनों जंघाओं को सुविस्तृत करके जल के ऊपर ही स्थल दिखा दिया। उनसे कहा, दैत्यों देखो, यह जल नहीं है, यह पृथ्वी नहीं है, यहीं पर तुम दोनों अवश्य सिर रखो। ऐसा करने से ही आज है और तुम दोनों को सत्यवादी सिद्ध हो। भगवान कहते हैं कि हम ही नहीं सत्यवादी सिद्ध होंगे, जब आप मृत्यु को प्राप्त होंगे तो आप भी सत्यवादी सिद्ध होंगे। महाराज, भगवान ने जब ऐसा कहा तो दैत्यों ने कहा, नस्तस्त्य दानवो वारी शिरसि मुञ्चतानि है सत्यवागाहमैत्येव भविष्यामि च तथा।
आप भी अपनी सत्यता को सिद्ध करें। महाराज, भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया, हजारों योजन लंबा चौड़ा कर लिया। दैत्यों ने अपना सिर वहीं रखा। तब भगवान विष्णु ने अपने दोनों जंघाओं को बढ़ाकर जोड़ी कर यह देखकर दैत्य बड़े विस्मित में पड़ गए, परंतु अपनी बात को सत्य करना है। मां भगवती की माया से मोहित है। विस्मित होने के बाद में उन्हें अपने जंघों को, अपने सिर को उनके भगवान के जंघों पर रख दिया। उसी समय प्रतापी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जंघ पर स्थित करके विशाल सिरों को वेग पूर्वक धड़ से अलग कर दिया। जब दोनों दैत्यों का वध हुआ, मधु और कैटभ मारे गए, तब उन्हीं मेघ चर्बी के संपूर्ण सागर पट गया। जो वह सागर था जहां पर युद्ध हो रहा था, महाराज इतने विशाल थे दैत्य, पूरा सागर संपूर्ण जल से खत्म होकर वहीं पर पूरे उनके मांस और शरीर से पट गया। महाराज, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, सद्बुद्धि वाले होते हैं, वह महामाया के कृपा को पाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, क्योंकि वही पराशक्ति ही समस्त देवी दानवों द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई और दूसरा नहीं है, कोई तीन लोकों में नहीं है। कहते हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, वेद शास्त्रार्थ निर्णयः, पूजने अपराशक्तिर निर्गुण सर्वगुणासव। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, यह बात सर्वदा सत्य है। सत्य 3 बार कहा, अर्थात जो भूत में बीत चुका है, जो वर्तमान में चल रहा है, जो भविष्य में आने वाला है, वह त्रिकाला बाधित सत्य है। कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो परम्बा जगदम्बा महामाई की उपासना करते रहते हैं, पूजन किया करते हैं, पराशक्ति की आराधना करते रहते हैं, और ऐसा ही करना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बोलिए मधुकैटभ मर्दन भगवान की जय हो, बोलिए परम्बा जगदम्बा मैया की जय हो। इस प्रकार से मधुकैटभ का वध होता है।